नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल दीनी दुनियावी मालूमात में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसके बाद में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं दीन दुनिया की खबर में ताज़ा तरीन खबरें। 16 फरवरी को शाम 5 बजे जो घटना हुई थी, जो खुशबू पांडे और नीतीश कुमार द्वारा जिस घटना को अंजाम दिया गया, मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा गया, जय श्री राम का नारा लगाया गया और चंद्र पत्रकार जो चंद रुपयों पर बिक करके जो देश के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, वह तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन सच मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। इस पर मंत्री महोदय, बिहार के मंत्री महोदय क्या कह रहे हैं, पहले आप मंत्री महोदय की बातों को सुनिए, उसके बाद फिर हम आगे आपसे बात करेंगे। किसी भी धर्म को मानते हैं और हमारा सनातन तो कहता है कि हम सभी धर्मों की ये करते हैं, सम्मान करते हैं। फिर ये कहां से सनातन में आ गया कि सनातन में हमको कोई बता दे बृहस्पति और रविवार को कोई खिचड़ी खिलाता है। लोगों के पास वीडियो है, मंदिर में जाके आप पूजा कर रहे थे और हनुमान चालीसा उसी तरह से पढ़ा जाता है। हनुमान चालीसा आपको भी पढ़ने आता है ना? पढ़िए जरा, हम भी देखें कैसे पढ़ते हैं आप। उस तरह से पढ़ते हैं। वो हनुमान चालीसा पढ़ना कम, आडंबर दिखाना ज्यादा हुआ। घटना एक बार बीत चुकी थी 2017 में, उससे हम लोगों ने सबक लिया है और वैसी कोई घटना अब हम लोग दोबारा उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे जमुई में। अभी आपने देखा होगा कि कुछ बलियाडी में कुछ असामाजिक तत्व, जिनको मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि असामाजिक तत्वों ने जाके वहां पे ये जिस तरह से बरगलाया है, उकसाया है लोगों को, वो नहीं होना चाहिए था। आप किसी भी धर्म को मानते हैं और हमारा सनातन तो कहता है कि हम सभी धर्मों की ये करते हैं, सम्मान करते हैं। फिर ये कहां से सनातन में आ गया कि सनातन में हमको कोई बता दे बृहस्पति और रविवार को कोई खिचड़ी खिलाता है। ये शनिवार और मंगलवार का इसलिए दिन तय है। हनुमान जी का हमसे बड़ा भक्त तो नहीं हो सकता। आप हमको देख लें, हनुमान जी के साथ चलें, कितनी भक्ति आपको आती है हम देखें जरा। तो क्या लगता है, सोची समझी साजिश? बिल्कुल, ये सुनियोजित ढंग से ये सोची समझी साजिश है और इस तरह की घटना से बचना चाहिए। ये सस्ती लोकप्रियता के लिए हमें ये काम नहीं करना चाहिए। ये सस्ती लोकप्रियता है और ये सस्ती लोकप्रियता के लिए लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। और ऐसे अगर जो भी सस्ती लोकप्रियता के लिए अगर इस तरह से कोई गिरा हुआ काम करते हैं, उन पर अविलंब कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो रही है। मंदिर में पूजा अर्चना करना क्या गलत था? कहाँ गलत है? हम कहाँ कह रहे हैं गलत कर रहे हैं? मंदिर में पूजा अर्चना गलत है, मस्जिद में नमाज पढ़ना कहाँ गलत है? लेकिन उसका एक तरीका होता है ना। आप मंदिर में तो जाके पूजा नहीं कर रहे थे, हम लोगों के पास वीडियो है। मंदिर में जाके आप पूजा कर रहे थे और हनुमान चालीसा उसी तरह से पढ़ा जाता है। हनुमान चालीसा आपको भी पढ़ने आता है ना? पढ़िए जरा, हम भी देखें कैसे पढ़ते हैं आप। उस तरह से पढ़ते हैं। वो हनुमान चालीसा पढ़ना कम, आडंबर दिखाना ज्यादा हुआ। जम्मूवासियों को क्या कहेंगे आप? सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखें और इस तरह के माहौल से और इस तरह के जो तत्व हैं, इनसे बचाइए अपने आप को। भेड़ चाल में नहीं चलना है हम लोगों को। हम लोगों को यहाँ पे जो सांप्रदायिक सौहार्द है, इस सौहार्द को हम लोग को बचा के रखना है। और इस तरह की बातों को लोग सुनाते हैं, बरगलाते हैं। कहाँ पे आपके साथ इस तरह का, आप भी पत्रकार हैं, आप तो जाते हैं, कहाँ आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ? कहीं मुस्लिम मोहल्ले में आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है क्या? हमें बता दीजिए। और अगर आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ, हम जिस तरह से टीके का सम्मान करते हैं उसी तरह से टोपी का भी सम्मान करते हैं। कोई हमारे टीके का, कोई हमारे टोपी का अगर कोई अपमानित करेगा तो वैसे लोगों को हम लोग बख्शने वाले नहीं। तो भाई गए थे क्यों आप वहां पे? हमें ये बताएं, आप वहां पे क्यों गए थे? आप वहां पे क्या करने गए थे? और अगर आप वहां पे गए थे तो क्या आपने प्रशासन को इसकी सूचना दी थी? क्या आपने इसका लाइसेंस लिया था? हम घर में या कोई भी कोई जागरण करते हैं या कुछ करते हैं, उसके लिए लाइसेंस लिया जाता है। पत्रकार बंधु, इसकी तो जानकारी होगी आपके पास। तो क्या उन्होंने लाइसेंस लिया था? लाइसेंस लेने के बाद क्या ऐसी कोई घटना घटी है क्या? कहीं बताएं। और लाइसेंस लेने के बाद अगर इस तरह की घटना घटती तो हम मानते कि वहां के लोग दोषी हैं जिन्होंने इनके ऊपर हमला किया है। जी हाँ दोस्तों, तो आपने सुना, ये बिहार के मंत्री महोदय थे जो आपके सामने हकीकत बयान कर रहे थे और वाकई में ये सच है। इसके बाद आप देखिए कि वहाँ के एसएसपी और मजिस्ट्रेट साहिबा क्या कह रही है। पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आगे हम आपसे बात करते हैं। बिना लाइसेंस का, बिना ऐसे ही जुलूस जमावाड़ा लगाए थे और आपत्तिजनक नारा लगाए थे और विद्वेष फैलाने का जो कोशिश किए थे, तो उसके लिए भी एक केस को दर्ज किया गया है। जमुई जिले के झाझा थाना अंतर्गत बलियाडीह क्षेत्र में मस्जिद के बाहर जाकर के कुछ लोगों ने अभद्र बातें बोली और नारेबाजी की, जिसके बाद से वहां पर माहौल बिगड़ गया।
लेकिन आप सुबह से लेकर अब तक जितने भी चैनलों में इस मसले को सुने होंगे, झाझा और जमुई के घटने को सुने होंगे, सब में वन साइडेड खबर ये चलाई जा रही है कि कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ करके गुजर रहे थे, लोग मस्जिद से निकले और उन पर हमला कर दिए, जिसमें कई लोग घायल हैं। तमाम जगहों पर यही खबर सुबह से सर्कुलेट हो रही थी और जमुई पुलिस ने भी इसी तरह का कुछ प्रेस विज्ञप्ति जारी किया, जिसमें जमुई पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़ के निकल रहे थे, उन पर कुछ लोगों द्वारा हमला कर दिया गया दूसरे समुदाय के द्वारा। अब उस पर कार्रवाई हो रही है, अनेकों धाराएं बताई गई। जब आप जमुई के जिला अधिकारी की सुनेंगे तो उसमें भी वो एक साइड की बात बताई गई कि लोग हनुमान चालीसा पढ़ के आ रहे थे एक जगह से और उन पर हमला कर दिया गया। लेकिन एसपी साहब ने उस प्रेस विज्ञप्ति की और डीएम मैडम की खुद बयान का खंडन एक तरह से कर दिया है और सच्चाई सबके सामने रख दी है। एसपी साहब जो मदन जी वहाँ के एसपी हैं जमुई जिले के, उन्होंने बड़ी स्पष्ट तरीके से सच्चाई को बयान किया है और उन्होंने कहा है कि बिना परमिशन के रैली निकाली गई थी, परमिशन नहीं ली गई थी रैली निकालने के लिए और मस्जिद के बाहर जा कर के वहाँ पे नारेबाजी की गई, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिसके बाद से मामला बिगड़ा है। अब इस मसले में 2 प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। लेकिन सुबह से जो एक तरफा मामला चल रहा था, अब आप इस दोनों वीडियो को जरा देख लीजिए कि डीएम मैडम क्या कह रही हैं और उसके बाद आप एसपी साहब को भी सुनिए कि एसपी साहब क्या कर रहे हैं और आप खुद फैसला कीजिए कि किनके बातों पर आपको भरोसा हो रहा है। झाझा प्रखंड में बलियाडी पंचायत में कुछ लोग मंदिर से निकल रहे थे, तो रास्ते में उनके ऊपर कुछ समुदाय विशेष के द्वारा, जैसा उनके द्वारा बताया गया है, अनुसंधान किया जा रहा है कि पथराव किया गया, हमला किया गया, तो उस पर तो त्वरित कार्रवाई करी गई है। बहुत ही निंदनीय घटना हुई है और उस पर प्रशासन ने बहुत ही कड़ी कार्रवाई की गई है। प्राथमिकी दर्ज करते हुए 41 लोगों पे केस भी दर्ज किया गया है, 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसका घोर निंदा किया जा रहा है और कड़ी कार्रवाई आगे भी की जाएगी। इसमें आगे हमने ये देखा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ भ्रांतियां फैलाने का भी आशंका महसूस हो रही थी और दूसरी जगहों पर भी हमें लग रहा था कि कुछ तनावपूर्ण घटना ना हो, इसलिए प्रशासन ने पहले ही प्रिएम्प्टिव एक्शन लेते हुए इंटरनेट की व्यवस्था को भी 2 दिन के लिए थोड़ा शिथिल किया है ताकि व्यवस्था को नियंत्रण में किया जा सके। और हर जगह फ्लैग मार्च भी जो हमारे सेंसिटिव पॉइंट्स है वो भी प्रशासन के द्वारा किया गया है। शांति समिति की बैठक भी झाझा प्रखंड में भी, जहाँ बलियाडी पंचायत वहां जहाँ पर ये हादसा हुआ था वहां पर भी की गई है और जमुई के हमारे सदर के टाउन क्षेत्र में भी की गई है। सभी लोगों से वार्ता की गई है। अभी माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण है, बस केवल वही घटना हुई थी, अभी उसको पूरा नियंत्रण में लिया जा रहा है और प्रशासन की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जो भी आगे इस तरीके का अगर कोई भी करता है एक्टिविटी तो उस पर कड़ी कार्रवाई करके उसका भी अरेस्टिंग की जाएगी। बलियाडी गांव है, वहाँ पर 2 समुदाय के बीच में झड़प हुई जिसमें कि 2-3 लोग घायल हो गए और उनकी गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। मामला ये था कि एक समुदाय के लोग हनुमान चालीसा पाठ के लिए उस गांव में जमा हुए थे, कुछ उस गांव के भी थे और कुछ उस गांव के बाहर के लोग भी वहां जमा होकर के हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। जब ये लोग उधर जा रहे तो जाने के समय में थाना को सूचना मिली कि जब ये मस्जिद के पास से गुजर रहे हैं तो वहां पर नाराबाजी किए हैं, तो जो वहां की जो गश्ती पार्टी थी उसको भेजा गया। गश्ती पार्टी के द्वारा जो फोर्स था तो वहां पर जा करके वो जब हनुमान चालीसा का पाठ हुआ तो किसी भी बड़ी पदाधिकारी या कहीं वो सूचना नहीं, उन्होंने सोचा कि हम हैंडल कर लेंगे और वो आगे आकर के उसको निकालने का प्रयास किया। पहले वो रास्ता बदलने का भी करने लगे कि इस रास्ता से जब उधर से जा रहे थे बोले वहां पर माहौल कुछ ऐसा हो रहा था, तो गश्ती में जो थे उनको हमने निलंबित भी कर दिया और उनसे स्पष्टीकरण भी पूछा है कि आखिर में आपने बड़ी पदाधिकारी को सूचना क्यों नहीं दिया। और 2 केस हम लोगों ने दर्ज किया है, एक वहां के पब्लिक के बयान पर हमने दर्ज किया है जिसमें कि 41 लोगों को नामजद किया है और अन्य 50-60 लोगों पर उस केस को हम लोग ने दर्ज किया है और उसमें से 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। एक दूसरा भी केस हुआ है जिसमें कि वो जो बिना लाइसेंस का, बिना ऐसे ही जुलूस जमावाड़ा लगाए थे और आपत्तिजनक नारा लगाए थे और विद्वेष फैलाने का जो कोशिश किए थे, तो उसके लिए भी एक केस को दर्ज किया गया है। दोनों में कार्रवाई चल रही है और हम लोगों ने दोनों जगहों पर, चूंकि जो जिनको चोट लगी थी वो जमुई थाना अंतर्गत थे, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने शांति समिति की बैठक की, वहां पर भी हम लोग जाकर के शांति समिति का बैठक